ओके, वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पाथ ट्रावर्सल अटैक का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और उसका फर्स्ट प्रैक्टिकल भी कराया था फ्रॉम पोर्ट्सुगर एकेडमी। ये वाला फर्स्ट अप्रेंटिस वाला। नेक्स्ट अब हम लोग आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे ये जितने भी प्रैक्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, इन सबको सॉल्व करें। तो मैं ऑलरेडी मेरा मशीन सेटअप है, मेरा ब्रूसविट भी ऑलरेडी लोडेड है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करता हूँ सेकंड वाले पे। ओके, जस्ट वेट अगेन, जस्ट मैंने ये सेकंड वाला ओपन किया। तो यहाँ सेकंड वाले प्रैक्टिकल पे मैं इसकी लैब को एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो या तो मैं इस लैब को डायरेक्टली एक्सेस कर लूँ, तो चलिए मैं डायरेक्टली एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये जो लैब है, ये जो ओपन हो रही है, ये मेरे फायरफॉक्स ब्राउज़र में ओपन हो रही है, बट हमें इस लैब को पोर्ट्स जो ब्रूसविट का जो ब्राउज़र है, ये वाला ब्राउज़र, इस में हमें इसको ओपन करना है। तो ये वैसे तो यहाँ पे ओपन हो गया, बट आपको यूआरएल कॉपी कर लेना है और ये जो ब्रूसविट का ब्राउज़र है, इसमें डालना है और इसके अंदर इस लैब को ओपन करना है, इस यूआरएल को। क्योंकि हमें जो रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है वो ब्रूसविट से करनी है, वो तभी होगी। ब्रूसविट हमारा ऑलरेडी लोडेड है यहाँ पे, इंटरसेप्ट ऑफ है, नो प्रॉब्लम। एक बार इसे लोड हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं इसे। तो यस, ये लोड हो गया, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि जैसे कि अभी यहाँ पे नॉट सॉल्व लिखा आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम प्रूफस्विट की हेल्प से इसका कंटेंट देख लेंगे pass.wd फाइल का, तो ये सॉल्व हो जाएगी लैब। इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको। सबसे पहले ये जो इमेज है, इनमें से किसी भी इमेज को आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ न्यू टैब में। तो ये इमेज इस न्यू टैब में ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना है, जैसे इस इमेज को हमने न्यू टैब में ओपन किया, तो उसी वक्त हमें रिक्वेस्ट को कैप्चर करना चाहिए था, बट हमने नहीं किया। बट नो प्रॉब्लम, हम रिफ़्रेश करके भी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो ब्रूसविट टूल है, यहाँ पर हम इसका इंटरसेप्ट ऑफ ऑन कर लेते हैं। तो इंटरसेप्ट ऑन हो गया। इसके बाद अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे इस इमेज को। तो यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया। नाउ यू कैन सी दैट द रिक्वेस्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड, राइट। तो ये है वो रिक्वेस्ट, यू कैन सी दैट लैब 64.jpg इमेज, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट होगी। इस रिक्वेस्ट में HTTP हेडर्स हैं। मैं राइट क्लिक करके इसको सेंड करता हूँ रिपीटर पे। रिपीटर पे आने के बाद आपको ये जो फाइल का नाम है 64.jpg, इसे रिमूव करके जिस फाइल का कंटेंट आपको फैच करना है, जो कि है /etc/pass.wd। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ./, 3 बार लगाना पड़ा था। इस वाले चैलेंज में भी हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्टली नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग ये डॉट ये सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो ./, तो ये 2 बार हो गया। वैसे ये इसको मैं 3 बार कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमें ट्राई मारने होते हैं अलग अलग पेलोड। तो पहले मैं बेसिक वाला पेलोड ट्राई मारता हूँ। तो बेसिक वाला अगर काम कर जाता है तो बाकी की ज़रूरत ही नहीं है, बात ही ख़त्म है ना। तो JPG, ठीक है। तो आप मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यू कैन सी दैट सेलेक्टेड टेक्स्ट 64.jpg। इसको डिलीट करो यहाँ से और इसके बदले पेस्ट कर दो /etc/pass.wd। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया एंड नाउ यू कैन सी दैट द कंटेंट हैज़ बीन विजिबल। तो सर्वर का जो pass.wd फाइल है सर्वर पे, राइट, वो हमने फैच कर ली है, उसका कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड पाथ ट्रावर्सल अटैक इन अ सेकंड चैलेंज। तो ये जो सेकंड चैलेंज था, ये भी हमने सॉल्व कर दिया है, या सेकंड टाइम भी हमने इस वेबसाइट को इस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो डिस्क्लोज कर दिया है या हैक कर दिया है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉक्सी पे जाना है, इस रिक्वेस्ट को
फॉरवर्ड कर दो या ऑफ कर दो या ड्रॉप कर दो, इट्स योर चॉइस। वैसे तो आप फॉरवर्ड कर दो, बेटर रहेगा। तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड किया, राइट, अब इसे ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद अब आप अपने चैलेंज पे जाओगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं शायद, फायरफॉक्स वाले ब्राउज़र पे जाना है। तो फायरफॉक्स वाले ब्राउज़र पे आपको लिखा आएगा सॉल्व्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, राइट। रीज़न क्यों? क्योंकि इसी पर तो अकाउंट लॉगिन है हमारा। जो ब्रूसविट वाला ब्राउज़र है, अकाउंट वहाँ लॉगिन नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे नॉट सॉल्व ही दिखाएगा क्योंकि अकाउंट थोड़े लॉगिन किया हम लोगों ने यहाँ पे, राइट। तो फायरफॉक्स पे ही लॉगिन किया, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है आपने इस लैब को सॉल्व कर लिया है। तो अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये सेकेंड लैब भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसे भी क्लोज़ करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है थर्ड वाली लैब, ये, ठीक है। इसमें भी हमें इसकी लैब को एक्सेस करना है, एक्सेस द लैब। इस लैब का यूआरएल कॉपी करेंगे और ब्रूसविट के ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे अगेन। ठीक है, इसका ये हमारी लैब ओपन हो चुकी है, इसका यूआरएल कॉपी करो यहाँ से और ब्रूसविट के ब्राउज़र में जाओ। ये रहा ब्रूसविट का ब्राउज़र, कॉपी पेस्ट एंड हिट एंटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इनमें से किसी भी एक इमेज को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे ये वाली इमेज मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने ये इस इमेज को ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, आप यूआरएल तो आप देख ही रहे हो, फाइल नेम इक्वल टू इमेज का नेम। बस अब आपको क्या करना है, फिर से वही सीन, आपको इंटरसेप्ट को ऑन करना है, रिक्वेस्ट को रिफ़्रेश करना है। रिक्वेस्ट रिफ़्रेश होते ही ब्रूसविट इसको कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद आपने इसे क्या करना है, राइट क्लिक करके फिर से रिपीटर पे सेंड करना है। और रिपीटर पे सेंड करने के बाद आपने इस इमेज का जो नाम है वो आपको रिमूव करना है। तो मैं इमेज का नाम रिमूव करूँगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे /etc/passwd। तो पहले हम नॉर्मल ट्राई करेंगे, एज आई टोल्ड यू। पहले मैं नॉर्मल ट्राई करता हूँ। तो नॉर्मल मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, सेंड। तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया तो नो सच अ फाइल। तो ये कौन सा है, थर्ड चैलेंज। इसका मतलब यहाँ पे ये ऐसे काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, // लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो // एक बार लगाया मैंने, सेंड किया, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब मैं दोबारा लगाता हूँ, // दो बार लगाया, कोई फ़ायदा नहीं, // तीन बार, तीन बार लगाया, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि आखिर थर्ड वाले चैलेंज में क्या सिक्योरिटी है। थर्ड वाला चैलेंज का नाम क्या है, ट्रावर्सल सीक्वेंस स्ट्राइप्ड नॉन रिकर्सिवली। सो यूज द ब्रूसविट टू इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई द रिक्वेस्ट दैट फैच प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे हमें जो प्रोवाइड करना है वो हमें प्रोवाइड करना होगा 4 बार डॉट, यानी कि डॉट 4 टाइम्स डॉट एंड देन // तो ये प्रोवाइड करेंगे तब जाके फाइल फैच होगी, राइट। तो मैंने इस इमेज के अंदर आपको दिखाया भी है, मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है एंड देन फाइल का कंटेंट शो हो गया। तो चलिए हम इसमें यहाँ पे ये करते हैं, जो हमने दिया है वो हम इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 बार 1 2 3 डॉट 4 डॉट एंड कितनी बार देना है ये, 1 2 3 4 / अगेन डॉट 3 एंड 4 / दो बार हो गया, देन // नाउ यू कैन सी कि 3 बार हो चुका है, ठीक है। अब मैं फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा और हमने बाईपास अगेन कर दिया, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के पेलोड्स होते हैं जो बनते हैं हमारे पास इसी तरीके से। तो हमने पहले हमारा जो फर्स्ट वाला था, सबसे पहले वाला, वो मुझे याद है ये वाला था, ठीक है। ये नहीं था,
फर्स्ट चैलेंज में ये था, सेकंड चैलेंज में ये है, एंड देन थर्ड चैलेंज में क्या है, ये ETC पास WD। अब देखते हैं फोर्थ चैलेंज में क्या। तो ये तो सॉल्व हो गया। तो हमें इस रिक्वेस्ट को सॉरी प्रॉक्सी पे जाना है, अब सीधा फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपकी ये जो लैब है ये सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा बस रिफ़्रेश करो इसे और कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। तो ये सॉल्व हो गई। समटाइम्स रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, ये वाला भी चैलेंज क्लोज़। तो हमने थर्ड वाला कर दिया है, ठीक है। अब हम जाएंगे फोर्थ वाले पर, फाइल पाथ ट्रावर्सल सीक्वेंस स्ट्राइप्ड विद सुपरफ्लॉज URL डिकोड। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। एक्सेस द लैब, इसकी लैब एक्सेस करेंगे और इसमें भी हम कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे /etc/passwd का। तो ये ओपन हो रहा है लैब जैसे ही ओपन होगी तो हम उसे ब्रूक स्विफ्ट के ब्राउज़र में ओपन करेंगे जैसे पहले किया था। कॉपी करो URL एंड ब्रूक स्विफ्ट का ब्राउज़र कहाँ है, ये रहा। और यहाँ पे सारे टैब क्लोज करके रिप्लेस कर दिया URL एंड देन ओपन। तो अब ये ओपन होगा, इसमें हमें बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अब ओपन करने के बाद आपको इनमें से किसी भी एक इमेज को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली इमेज ओपन की तो ये इमेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी हमें सेम वही सीक्वेंस लेके चलेंगे हम लोग। ब्रूक स्विफ्ट को ऑन करेंगे, इसका इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, ठीक है। और इमेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे ही मैं इमेज को रिफ़्रेश करूँगा फिर से वन मोर टाइम आई हैव कैप्चर द रिक्वेस्ट। तो ये है जिसमें फ़ाइल नेम लिखा हुआ है एंड राइट क्लिक करो यहाँ पे एंड सेंड करो रिपीटर पे जाओ और यहाँ पे इमेज का नाम रिप्लेस कर दो। ठीक है। और अब आपको डालना पड़ेगा /etc/passwd नॉर्मली आप सेंड करने की कोशिश करोगे, जाहिर सी बात है कि फ़ाइल नहीं फैच होगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब इसमें कौन सी वाली ट्रिक यूज़ हुई है, ट्रावर्सल सीक्वेंस स्ट्राइप्ड विद सुपरफ्लॉज URL डिकोड। तो आपको URL एनकोड करना पड़ेगा, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसे आपको एनकोडिंग के थ्रू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि मॉडिफाई द फाइल नेम पैरामीटर गिविंग इट टू द वैल्यू, आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। अब ये क्यों देनी है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया // को किसमें, .252F में विद हेल्प ऑफ ASCII टू URL एनकोडर। तो मैंने यहाँ पे URL एनकोडर का यूज़ किया है। URL एनकोडर क्या करता है कि ये जो नॉर्मल आपका ये जो // ये जो लगा हुआ है, ये जो // है, तो ये जो स्लैश है ना, इस स्लैश को कन्वर्ट किया जाता है URL एनकोडर के थ्रू %2F में, राइट। %2F में कन्वर्ट किया, उसके बाद % को भी दोबारा से कन्वर्ट किया गया है %25 में, इसलिए यहाँ पे %252F हो गया। तो ये क्या है, ये है आपका डबल एनकोडेड है, राइट। तो हमने क्या किया, डबल एनकोडिंग का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तब जाकर हमारे पास ये वाला जो पेलोड है ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। डॉट उसके बाद %252F ये है। अब ये जो आपको यूज़ करना है ये 3 टाइम्स यूज़ करना है, 2 एंड देन 3। उसके बाद आपको ये वाला स्लैश भी नहीं दे सकते क्योंकि 1 2 एंड देन 3, उसके बाद डायरेक्टली ETC लिखना है /passwd इस तरीके से। तो ये वाला जो पेलोड है ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको बाईपास करने के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ
मैंने इस पेलोड को सिलेक्ट किया, मतलब ये जो फाइल नेम है ना, इसको भी मैं रिप्लेस करूँगा और जो मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। उसके बाद मैं इसे सेंड करूँगा रिक्वेस्ट को। तो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा ये सर्वर पे जाएगा और सर्वर को बाईपास करके ये हमें फाइल का कंटेंट दे देगा। तो इसी तरीके से जो बग हंटर्स होते हैं वो भी लाइव वेबसाइट्स का या प्राइवेट कंपनी का डेटा भी इसी तरीके से फैच करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ ट्रावर्सल अटैक, राइट। तो चलिए अब इसको, ये हो गया कंप्लीट हमारा, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, फॉरवर्ड एंड देन इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है, ये वाला भी इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब। तो ये वाली जो लैब है ये भी हमने सॉल्व कर दी है, ठीक है। तो अब हमने कौन सी कितने कर दी, हम लोगों ने 4 लैब सॉल्व कर दी हैं, यस 4 लैब सॉल्व हो गई हैं। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी कितनी लैब बची, 4 लैब ये हो गई हैं, बाकी की जो 2 हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना। Do not try on Indian government websites without permissions. Thank you.